15 अक्टूबर 2023 है आज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी पंजाब साइंस अकेडमी। तो बेटा, फर्स्ट ईयर मैथ का ये पहला लेक्चर है। हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो ये पार्ट जो होता है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है और 70% तकरीबन जो है पेपर वो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में से आता है। तो स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है कम से कम इसको अच्छे तरीके से समझें और इसको अच्छे तरीके से सीखें। इसका एक एक कंसेप्ट और फार्मूलाज जो हैं आप लोगों को आते हों, ताकि ये है कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं इसमें से जो 70% पेपर है तकरीबन वो सारा का सारा आपका क्लियर हो और यहाँ से एक नंबर भी आप लोगों का डिटेक्ट ना हो। तो बेटा, सबसे पहले जो आप डायरेक्ट एक तो एक्सरसाइज पे ना जाएं, डायरेक्ट सवालों के पास ना जाए, आप इसका इंट्रोडक्शन पहले देखें। बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के और उस चैप्टर के, उस पर गौर करें और उसको सीखें, फिर ताकि जब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आप लोगों के लिए वो आसान हो जाएगा। तो चलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 11th क्लास मैथ का। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम यहां लिखते हैं जरा। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। डिराइव फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड। थ्री ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स को क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। तो बेटा, पहला वर्ड जो है वो क्या है, ट्राई। सेकंड वर्ड जो है गोनी एंड द थर्ड वर्ड मैट्रोन। थ्री वर्ड्स हैं और ये जो थ्री वर्ड्स हैं ये कौन से वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स को क्या किया गया, डिराइव किया गया। अब इसका क्या मतलब, ट्राई का मतलब है 3, गोनी मीन एंगल्स, मैट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स ये तीन वर्ड्स जो ग्रीक वर्ड्स हैं, 3 एंगल्स, मेजरमेंट्स, इससे आपको क्या समझ आई कि द मेजरमेंट्स ऑफ 3 एंगल्स, द मेजरमेंट्स ऑफ 3 एंगल्स is called trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड कहां से आया और इसका क्या मतलब है ये आप लोगों को पता चला। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है। ये आप देखते हैं एंगल। एक एंगल जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक एंगल, और वो कैसे बनता है, टू रेज या टू स्ट्रेट लाइंस भी हम कह सकते हैं। टू स्ट्रेट लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, टू स्ट्रेट लाइंस two straight lines starting from common point form an angle। फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट है, इससे टू स्ट्रेट लाइंस, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। टू स्ट्रेट लाइंस, टू रेस स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट, इससे पास थ्रू हो तो ये मिलकर एक एंगल बना देते हैं। तो ये एक एंगल है और ये याद रख लें कि इस एंगल की ये जो साइड्स हैं ये इसकी आर्म्स कहलाती हैं। आर्म्स, ये भी इसकी आर्म है। और जब एंगल बनता है तो इसकी एक आर्म को रोटेट करवाने से बेसिकली एंगल बनता है। इसके दो आर्म्स हैं और इस आर्म्स को हम कहते हैं इनिशियल आर्म या इनिशियल साइड भी कह सकते हैं इसको, इनिशियल साइड। और ये वाले जो होते हैं ये इसकी टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड।
तो बेसिकली जो एंगल बनता है वो टर्मिनल साइड की रोटेशन से बनता है। टर्मिनल साइड की रोटेशन से बेसिकली एंगल बनता है। अब टर्मिनल साइड्स की रोटेशन से एंगल कैसे बनेगा? इफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज, then angle positive। अगर इस टर्मिनल साइड को रोटेट करवाएं हम एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं, तो फिर ये जो एंगल होगा ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और इसी तरह इफ rotation of terminal side clockwise, then angle will be negative। तो स्टूडेंट आपको ये पता चला कि जो एंगल जो है वो बनता कैसे है, और पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। तो बेसिकली इस टर्मिनल साइड को रोटेट करवाने से एंगल बनता है, और टर्मिनल साइड्स को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो एंगल पॉजिटिव कंसीडर होगा, और इसी तरह अगर हम टर्मिनल साइड्स को क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो फिर एंगल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। इसी तरह अब हम ये पढ़ते हैं कि एंगल को डिनोट किससे करते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो छोटे छोटे सारे होते हैं आप लोगों को आने चाहिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज पे जाएं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों के कि जो एंगल्स है उसको डिनोट किससे करते हैं। सैंपल्स क्या है एंगल्स के? सैंपल्स देखिए, एंगल को अल्फा से भी डिनोट किया जाता है, एंगल को बीटा से भी डिनोट किया जाता है, एंगल को गैमा से भी डिनोट किया जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम जो है फाई भी लिख देते हैं, बाज़ औक़ात साई भी लिखते हैं। ये एंगल को डिनोट करने के सैंपल्स हैं। एंगल को इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो टू रेज हैं, टू लाइंस जो हैं, ये मिलकर जो एंगल बना रहे हैं यहाँ, इसको हम अल्फा, बीटा, गैमा, फाई या साई वगैरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि एंगल्स जो है इसको मेजर करने के यूनिट कितने हैं, एंगल को हम कितने यूनिट में मेजर करते हैं। जो आपके एक्सरसाइज में जो चीज यहाँ है मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा, ताकि आप लोगों को इस एक्सरसाइज जो आगे हमने पढ़नी है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो। तो देखें, एंगल्स के जो यूनिट है जिसको एंगल्स को हम मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ एंगल जिसको हम लिखेंगे यूनिट ऑफ एंगल। एंगल्स का जो यूनिट है नंबर 1 डिग्री। हम एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं, इसका एक यूनिट डिग्री है कि इतने डिग्री एंगल है। तो इसके अलावा डिग्री, मिनट एंड सेकंड में भी मेजर करते हैं, जिसको सेगाडेसिमल कहते हैं। सेगाडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। इसी तरह नंबर 3 रेडियन। रेडियन तो इसमें इसको हम समझते हैं कि डिग्री क्या होता है, सेगाडेसिमल सिस्टम क्या है और रेडियन क्या है। जरा इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री एक एंगल का यूनिट है, हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। अब डिग्री बेसिकली है क्या? अगर हम एक कंप्लीट सर्कल लें, यहां मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, सेगाडेसिमल में ही तीनों की डेफिनेशन आ जाएगी। यानी हम डिग्री, इफ one circle divided
इंटू 360 इक्वल पार्ट। अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देन ईच पार्ट इज 1 डिग्री, और इसको हम डिनोट करेंगे डिग्री को 1, और इसके ऊपर लगा देंगे डिग्री का सैंपल। तो ये 1 डिग्री होता है। यहां बता भी देता हूं कि अगर ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, अगर हम इस पूरे सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, पूरे सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और फॉर एग्जांपल 360 में इक्वल पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया, तो एक जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो सेंटर से एंगल बना रहा है, ईच पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 1 डिग्री होगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो भी 1 डिग्री होगा, वो भी 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री, तकरीबन 360 डिग्री टोटल एंगल, पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है। तो डिग्री का आप लोगों को पता चल गया कि डिग्री क्या है। अब हम आते हैं सेगाडेसिमल। सेगाडेसिमल सिस्टम क्या है? सेगाडेसिमल सिस्टम क्या होता है? आप लोगों को डिग्री की समझ में आ गया। ऐसा सिस्टम, द सिस्टम in which angles measured in degree, minute and seconds। अगर हम सेग्रीगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, द सिस्टम इन विच एंगल्स मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अगर हम एंगल्स को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं तो वो सेग्रीगेशन सिस्टम होता है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि एक डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होता है। आपको ये तो समझ में आ गया कि एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। बेसिकली डिग्री जो है वो एंगल का यूनिट है। अब डिग्री, मिनट और सेकंड, मिनट और सेकंड्स क्या है, तो ये मैं कंसेप्ट आपको बताने लगा हूं यहाँ पे कि डिग्री को, एक डिग्री आपको समझ में आ गई कि अगर हम पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक जो पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। अगर हम एक डिग्री, जो एक छोटा पार्ट है, उस डिग्री को मजीद 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, यहां मैं लिख रहा हूं इफ डिग्री, या लिख दें 1 डिग्री, इफ 1 डिग्री डिवाइडेड into 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें एक डिग्री को, देन 1 पार्ट, ईच पार्ट लिख दें आप, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। यहां पे मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखें, अगर ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 360 इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 360 है ये। अगर ये 360 पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये जो 1 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल ये यहां से यहां तक 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसको मजीद आपने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मजीद 60 में इसको कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इसके 60 पार्ट्स हो गए। ये जो एक पार्ट है ये कहलाएगा 1 मिनट। और इसके बाद सेकंड क्या होता है कि अगर हम इस 1 मिनट के भी मजीद 60 पार्ट्स कर दें तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकंड। तो यहां पे मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखें, डिग्री को मैंने बताया कि डिग्री के ऊपर एक 0 लगा देते हैं, जैसे 1 डिग्री है तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 1 डिग्री। अगर इसी तरह मिनट जो आएगा, मिनट को हम कैसे लिखते हैं कि 1 मिनट है अगर, तो उसके ऊपर हम ऐसे एक सिंबल लगा देते हैं, इसका मतलब है ये 1 मिनट है।
इसके बाद अगर इस एक मिनट के भी मजीद 60 पार्ट करते हैं तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड को हम लिखते हैं 1 सेकंड। इसके ऊपर आप डबल डैश लगा देते हैं, ठीक है, सेकंड होता है। तो आपको मजीद ये भी पता होगा कि डिग्री, मिनट और सेकंड का आपस में रिलेशन क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट आएंगे, 60। तो हम लिखेंगे 60 मिनट। 1 डिग्री को हमने 3 यानी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हर पार्ट जो है वो मिनट था। 1 डिग्री में 60 मिनट है। इसी तरह 1 मिनट में 60 सेकंड है। सेकंड के लिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, डबल डैश लगाएंगे, मिनट के लिए 1 डैश लगाएंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है और 1 डिग्री में 60 मिनट है। और ये भी याद हो कि एक कंप्लीट जो रोटेशन होती है, 1 रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन जो सर्कल की होती है वो टोटल 360 डिग्री होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट जो 1 डिग्री कहलाएगा। तो पूरे सर्कल में 360 डिग्री टोटल एंगल होते हैं डिग्री में। और पूरे सर्कल को हम 2 पाई लिखते हैं कि 2 पाई पूरे सर्कल को, और 2 पाई रेडियन में इसका एंगल होता है। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रिलेशन याद रखें आप, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, इसके बाद एक कंसेप्ट आपको रेडियन का भी होना चाहिए कि रेडियन क्या है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। रेडियन भी क्या है, एक यूनिट है। रेडियन जो है किसी भी एंगल का क्या है, यूनिट है। और रेडियन क्या होगा, द एंगल subtended at the center of the circle एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बनता हो बाय एन आर्क whose length is equal to its radius. The angle subtended at the center of the circle, जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है, यहां मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये एक सर्कल है, ये सर्कल फॉर एग्जाम्पल। तो इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंगल बना हुआ है, ये एंगल, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एंगल 2 रेज जो है स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, तो ये एक एंगल है। तो ये एंगल एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के आर्क से बन रही है, ये आर्क है, ये आर्क। वो कहता है कि वो एंगल जो सर्कल के सेंटर पर बने एक आर्क के जरिए, और उस आर्क की लेंथ जो है इस रेडियस के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो इसकी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है ये बेसिकली इसके रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ओ है, तो जब हम कहेंगे कि ये एंगल जो है 1 रेडियन एंगल है, यानी 1 रेडियन एंगल यहां होगा, 1 रेडियन एंगल उस वक्त होगा जब आपके पास ये आर्क की लेंथ जो है ये रेडियस के बराबर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया है। आपको ये रिलेशन पता है कि 2 पाई जो है पूरे सर्कल का 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स होता है, और पूरे सर्कल के जो रेडियन में हम एंगल देखते हैं वो 2 पाई होता है, डिग्री में देखते हैं 360 होता है। यहां से आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा। अगर यहाँ 360 है, इसको मैं नीचे ले जाऊं, 1 डिग्री बचेगा यहाँ। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आवर 360। 2 से 360 को कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई आवर 180 रेडियन। 1 डिग्री जो है वो इतने रेडियन के बराबर होता है। अब हम जरा एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि कन्वर्ट इन रेडियंस। ये जो एंगल्स दिए हुए हैं, देखिए डिग्री में एंगल दिया हुआ है, डिग्री में है,
डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, डिग्री मिनट एंड सेकंड में दिया हुआ है। तो इनको हमने क्या करना है, सबको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए 4 क्वेश्चन मैंने यहां लिखे हुए हैं, हर तरह के क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर हर तरह की लॉजिक है। अगर ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ जाते हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चंस है रेडियन में कन्वर्ट करने वाला वो आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा करें, ये लिखना ना भूलें। 75 डिग्री एंगल है, 75 डिग्री। तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे लिखें आप सोल्यूशन के बाद, इसके बाद 75 डिग्री इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 डिग्री जो है पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है। तो आपने इसको पाई ओवर 180 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद आप क्या करें, इसको कैंसिल करें, 1 डिग्री भी यहां लगा सकते हैं, डिग्री 180 डिग्री। तो आप इसको 5 से कैंसिल करें, कट करें इसको। 5 3 5 1 5 5 5 25 5 3 15 5 6 30। इसी तरह आप इसको 3 से करें, 3 5 15 3 1 3 3 2 6। तो आपके पास ये आ गया 5 पाई ओवर 12 रेडियन। तो ये जो एंगल है ये हमने डिग्री से कन्वर्ट कर दिया है रेडियन के अंदर, 5 पाई ओवर 12। इसी तरह आपके पास जो ये है, सबसे पहले तो आप इसको सोल्यूशन के बाद 105 डिग्री ऐसे लिखें, फिर 105 डिग्री मल्टीप्लाई कर दें इसको 5 ओवर पाई ओवर 180 डिग्री। अब इसको आप कैंसिल करें, 5 के टेबल से करें, 5 2 10 5 1 5 5 3 15 5 6 30 3 7 21 3 1 3 3 2 6। 7 ऊपर है तो 7 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पाई ओवर 12, ये आपके पास रेडियन में आ गया। मजीद क्योंकि कैंसिल हो, और ये याद रखना कि इनके अंश जो है आपने रेडियन में देने हैं और पॉइंट में नहीं देने। रेडियन सबके साथ लिखना है और पॉइंट में नहीं, पाई इनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई की वैल्यू होती है 3.14 जो है, ये आपने पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी, आपने पाई के अंदर ही इसका अंश देना। तो यहां से हम करते हैं 35 डिग्री 20 मिनट। तो इसको स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको लॉजिक समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, 35 डिग्री, तो 35 तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो पहले आप इसको मुकम्मल तौर पे डिग्री में करें, फिर उसको रेडियन में करेंगे। अब ये मुकम्मल डिग्री में नहीं है, डिग्री और मिनट के अंदर है। तो मुकम्मल डिग्री में करने के लिए 35 डिग्री तो है, अब ये डिग्री नहीं है तो ये आपके पास मिनट में है, आप प्लस लगाएं, 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60 कर दें, क्योंकि एक डिग्री जो है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब इस मिनट से हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दें, टोटल जो ये रिजल्ट आ जाएगा ये आपका डिग्री में आ जाएगा। तो यहां से आप कैंसल आउट इसको करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 प्लस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1/3, तो 1 2 और 2 3 6 1/3। तो आपके पास डिग्री है, आप क्या ले लें, इसका एलसीएम ले लें। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे रफ कर लिया करें, 105। तो ये 105 प्लस 3 1 3 1 1 1, तो टोटल ये डिग्री में आपके पास आ गया है 106/3 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास 106 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर दें। तो अब आप जो कैंसिल हो सकते हैं वहां इसको कैंसिल करें, तो अगर कैंसिल नहीं हो सकते तो फिर आप ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 106 ओवर 180 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 540। तो ये आपका जो आंसर है ये रेडियन में है। मजीद ये कैंसिल आउट हो सकता है, इसको कर दें आप, तो 2 से कैंसिल आउट करके देखें, 2 5 10 2 3 6, इसको भी 2 से करें, 2 2 4 2 7 14 और 0, तो आपके पास वहां 53 है, 53 पाई
ओवर 270 रेडियन। तो जितना शॉर्ट हो सके तो आप कर दिया करें इसको, जहां तक ये कट हो सके। तो ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने ये क्वेश्चन किया, अब इस क्वेश्चन के पास आते हैं। 75 डिग्री, 6 मिनट और 30 सेकंड। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इससे आपको कंसेप्ट सेकंड वाला भी समझ में आ जाएगा। देखें 75 डिग्री प्लस 6 आवर 60 कर दें तो इसका अंश भी पूरे का किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। प्लस इसके बाद 30 सेकंड है तो इसको भी आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 30 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये सेकंड है। एक डिग्री में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 एक डिग्री में सेकंड होते हैं। तो आप इसको करेंगे तो ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा डिग्री। तो देखते हैं कितना आया, 75 डिग्री प्लस यहां से इसको कैंसिल आउट कर दें, 6 से 1 आ जाएगा और नीचे 10, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 आवर 10 डिग्री। इसी तरह इसको आपने सॉल्व आउट करना है। ये मल्टीप्लाई है, कट कर सकते हैं ऐसे, आप इसको कट कर दें, 3 से भी कैंसिल कर दें तो 3 ऊपर 1 आ जाएगा, 3 टू द 6, तो वहां पे आपके पास 1 बच गया। यहाँ 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब आप क्या करें, चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये सारा डिग्री में है, इस पे होल की डिग्री लगा देते हैं। तो इस मुकम्मल डिग्री का आप एलसीएम ले लें, 120 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। 120 को आप मल्टीप्लाई कर दे 75 से, 120 मल्टीप्लाई 75, 9000 प्लस, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 बचेगा, 12 1 12 प्लस 120 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। टोटल जो आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9012 और 113, 9013 और 120। तो टोटल ये डिग्री में आपके पास आ गया है, मगर आपने इसको क्या करना है, इससे डिग्री से कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो 9013 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई करने पाई आवर 180। तो पाई आवर 180 से मल्टीप्लाई करते ही आप रेडियन लिख दिया करें बेशक, क्योंकि ये डिग्री में चला जाता है। तो इसको आप पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 9013 पाई, तो 120 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 21600 रेडियन। तो स्टूडेंट ये था हमारा ये क्वेश्चन। तो इसी तरीके से पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 9.1 का वो आप कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिए। मजीद जो बेसिक कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे या इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के अंदर आएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बता दूंगा। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।